अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डेंगू पे बात करेंगे कि डेंगू किस तरह से होता है और इसके क्या अलामात होते हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। तो डेंगू हमें जब फैलता है तो ये एक खास किस्म के मच्छर से फैलता है जिसका नाम होता है एडीज। जब ये मच्छर हमें काटता है तो इससे हमें डेंगू होता है और आगे इसकी भी कुछ अकसाम होती हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि जब हमें डेंगू होता है तो ये फीमेल मॉस्किटो को काटने से होता है, क्योंकि मेल मॉस्किटो हमें नहीं काटते। यानी कि फीमेल मच्छर जब हमें काटता है तो इससे हमें डेंगू होता है। मेल मॉस्किटो जो होते हैं ये सिर्फ फीमेल मॉस्किटो के साथ आते हैं, ये हमें काटते नहीं है। तो अब हम इसके ट्रांसमिशन देखते हैं, यानी कि डेंगू एक बंदे से दूसरे बंदे को किस तरह से लगता है। तो ये इस तरह से लगता है कि जब एक इन्फेक्टेड बंदा यानी कि एक ऐसा बंदा जिसे डेंगू हो गया हो तो उसे जब मच्छर काटता है तो ये वायरस उस मच्छर के जिस्म में चला जाता है। और जब वो मच्छर एक हेल्दी बंदे को यानी कि ऐसे बंदे को जिसको डेंगू ना हो उसको काट ले तो यह वायरस उस मच्छर के पेट से उस बंदे के खून में शामिल हो जाता है और उसे भी डेंगू लग सकती है। तो अब हम इसकी टाइमिंग देखते हैं कि ये हमें किस वक्त काटता है। जिस तरह से इस मच्छर का नाम भी अंग्रेजों की तरह है, इसी तरह से काम भी अंग्रेजों वाले हैं, यानी कि टाइमिंग पे काम करते हैं, खास किस्म के वक्त पर काटते हैं। तो ये जिस वक्त काटते हैं वो सुबह के वक्त और सनसेट यानी कि शाम के वक्त काटता है। ये और वक्त में काटता नहीं है, किस्म के जॉब पे गया हुआ होता है। ये सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब जॉब से वापस आ जाता है तो तब काटता है। और रात के वक्त जो मच्छर हमें काटते हैं वो ज्यादातर मलेरिया के मच्छर होते हैं जो हमें काटते हैं। और जब ये मच्छर हमें काटता है और ये वायरस हमारे बॉडी में शामिल हो जाता है तो ये हमारे सेल्स को इफेक्ट करता है और वहां पे ग्रोथ करना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तो जब ये हमारे जिस्म में जाता है, सेल को इफेक्ट कर देता है और ग्रोथ करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद ये जाता है हमारे लिम्फ नोड में और वहां से हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारे पूरे जिस्म में फैलता है। इसी तरह जब ये हमारे जिस्म में फैलना शुरू कर देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो तब डेंगू की अलामत सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम डेंगू की अलामत देखते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि फलां बंदे को डेंगू है या वैसे ही बुखार हो गए। तो डेंगू की जो अलामत हैं वो इसकी फेजेस पे डिपेंड करते हैं। डेंगू के 3 फेज होते हैं, यहाँ पे हम दो फेज डिस्कस करेंगे क्योंकि तीसरा फेज रिकवरी फेज होता है जिससे बंदा ठीक होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला फेज जो है उसे फेब्राइल फेज कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, क्या अलामत जाहिर होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फीवर यानी कि बुखार। इस तरह के बंदे को बहुत ज्यादा बुखार होता है। इसके साथ साथ हेडेक यानी सर दर्द, आई पेन। जिस बंदे को डेंगू हो जाए तो उसके आंखों के पीछे की तरफ से बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके साथ आता है डार्क ऑन स्किन यानी कि चमड़े पर तरह तरह के धब्बे बन जाना, दाने चढ़ जाना, इसी तरह दाग बन जाते हैं। बोन पेन, हड्डियों का दर्द होता है। इसमें बंदे के हड्डियों में शदीद दर्द होता है, इसलिए इसे बोन ब्रेकर भी कहते हैं यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। और ये जो फेज होता है ये 2 से लेकर 7 दिन तक होता है। इसके बाद ये फेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और जब ये फेज खत्म होता है तो इसके बाद आता है फेज 2 जिसे क्रिटिकल फेज भी कहते हैं। तो ये फेज 1 के बाद आता है और ये हर बंदे को नहीं होता, ये किसी किसी बंदे को हो जाता है। और कोई पेशेंट ऐसा होता है जो इस फेज से पहले ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। और अगर किसी को इस फेज का सामना करना पड़ा तो इसकी क्या अलामत होती है। इसमें यह होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो केमिकल्स बनाता है हमारी बॉडी के लिए, तो वही केमिकल हमारी बॉडी के डैमेज करने लगते हैं। और इस तरह इसमें ज्यादातर हमारी ब्लड वीन्स यानी खून की रगें डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और इसमें हमारी खून की जो रगें वो अंदर की तरफ से कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे हमारे ब्लड और वाटर लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट जिनको डेंगू होता है तो जब वो सीरियस हो जाते हैं तो उनके नाक से, मुंह से, दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। तो इसकी बड़ी वजह यही होती है। इसके बाद आता है ब्लीडिंग, यही बात दोहराई गई है यानी कि ब्लीडिंग, खून आना नाक से, मुंह से। और ये फेज जो होता है ये 1 से लेकर 2 दिन यानी कि 2 दिन तक ये फेज रह सकता है। इसके बाद ये भी ठीक हो जाता है। और इस फेज में बंदे को डॉक्टर से रुजू करनी चाहिए क्योंकि ये डेडनेस यानी कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक बंदे को डेंगू हो गया है, डेंगू का शिकार बन गया है वो, तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा यानी कि इसके इलाज किस तरह से करेंगे। इसमें मेडिसिन ली जाती है ज्यादातर ओवर द काउंटर, क्योंकि डेंगू कोई खास मेडिसिन नहीं होती, अद्वियात नहीं होती। ओवर द काउंटर मतलब ये कि डेंगू बंदे को बुखार होता है तो बुखार की मेडिसिन, हेडेक सर दर्द की मेडिसिन, आई पेन आंखों के दर्द, बोन पेन यानी कि हड्डियों के दर्द की मेडिसिन ली जाती है।
इसके साथ साथ बेड रेस्ट यानी कि आराम करना। ऐसा बंदा जो कि डेंगू का पेशेंट होता है, डेंगू का मरीज होता है, तो उसे ज्यादातर आराम करना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम मस्कीटो यानी कि मच्छरदानी में रहना, मस्कीटो से, मच्छरों से बचना, क्योंकि अगर मच्छर इसे काटेगा तो वो उसी मच्छर को जो जब वही मच्छर दूसरे बंदे को काटेगा तो वो भी डेंगू का शिकार हो जाएगा। इसके साथ साथ आता है कवर, ओपन वाटर यानी कि साफ पानी को कवर कर दे, बंद कर दे, क्योंकि ये मच्छर फैलते ही इससे हैं। ये मच्छर इसी खुले पानी से, अगर पानी साफ और खुला पड़ा हुआ हो तो इससे मच्छर बनते हैं और ज्यादा होते हैं। तो अगर हमारे घर के इर्द गिर्द कहीं पर भी खुला पानी पड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। और अगर घर में कोई किसी बर्तन में पानी खुला पड़ा हुआ होता है तो उसे भी हटा देना चाहिए या उस बर्तन को ऊपर से ढक लेना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि डेंगू के बारे में आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली होगी और आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।